राधे राधे। आप ये मेरे चारों तरफ गहवर वन के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है गहवर वन। प्रॉपर यहाँ पर वन वाली फीलिंग पूरी है। सघन वन है, आप देख सकते हैं कितना सघन है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हम अंदर नहीं आ पाए थे क्योंकि बंदरों का डर था, पर इस बार हम अंदर आ पाए। अब यहाँ बंदर नहीं है, हमें कोई बंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किए हैं। अंदर तक आए हैं हम गहवर वन में। हमें कुछ ब्रजवासी बच्चों ने बहुत मदद की है अंदर तक लेकर आने में, और उन्होंने हमें दर्शन भी कराए हैं यहाँ वृक्षों के, जो कि बिल्कुल झुके हुए वृक्ष हैं कुछ, और बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर गहवर वन के। और जो ये गहवर वन है, इसका जो शेप है ये शंख के आकार का है। और यहाँ पर बहुत सारे निकुंज हैं जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ उन निकुंजों में होती हैं। और गहवर वन से संबंधित मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल लीला कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पास ही गहवर वन के पास ही खेत हैं, तो उन खेतों में श्री कृष्ण गौचारण के लिए अपनी गैया लेकर आए अपने सखाओं के साथ में। बहुत सारी गैया थी, वहाँ गैया चर रही थी। तभी कृष्ण की नज़र पड़ी, श्री कृष्ण की नज़र पड़ी कि एक खेत में बड़े सुंदर मतलब हरे हरे चने के पौधे थे। तो उन्होंने देखा कि वो बड़े अच्छे लग रहे थे कि बहुत टेस्टी होंगे ये चने। तो श्री कृष्ण खेत में घुसे और उन्होंने वो चने के पौधे उखाड़ के तो खाने के पर्पज से उनको तोड़ना शुरू कर दिया। और तोड़ ही रहे थे वो, और काफ़ी सारे तोड़ चुके थे। तभी जो खेत की रखवालिन थी उनकी नज़र उन पे पड़ गई। उन्होंने कृष्ण को देखा कि तो दूर दूर से चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो, पूरा खेत उजाड़ डालोगे, छोड़ो। और पीछे भागे उनके अपना लाठी उठा के हाथ में कि उनको खेत से भगाने के लिए। अब कृष्ण और उनके सखा वहाँ से भागे। कृष्ण ने वो जो इकट्ठे किए थे, वो जो हरे हरे चने के जो उन्होंने उखाड़े थे, वो उन्होंने अपनी बगल में दबाए और वहाँ से भागे खूब जोर से। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागते हुए, पकड़ में तो आते नहीं थे, जोर से भाग रहे थे, वो रखवालिन के पकड़ में तो आए नहीं, और भाग के सीधा यहाँ गहवर वन आ गए। अब यहाँ गहवर वन में बैठ कर वो कृष्ण और उनके सखा यहाँ पर आराम से बैठ के वो छील के चने, क्योंकि चने का हरा चना जो होता है फ्रेश, उसके ऊपर छिलका होता है, उसे छील के वो आराम से उन चनों को खा रहे थे। तो और जो खेत की रखवालिन थी वो पीछा करते करते वहाँ तक आ गई। और जब वहाँ आके उसने देखा कृष्ण को कि अच्छा ये तो चने खा रहे हैं, लेकिन जैसे उसने कृष्ण के दर्शन करे, श्री कृष्ण के उनके मुखमंडल के दर्शन करे, वो इतना मोहित हो गई, अपना गुस्सा तो बिल्कुल भूल गई और उन्होंने लाठी तो वहीं फेंक दी। गुस्सा उनका पूरा खत्म हो गया और शांत होकर बिल्कुल वो कृष्ण के पास आई, बहुत खुश होकर, और उन्होंने खुद ही कृष्ण को छील के चने खिलाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत सुंदर लीला यहाँ गहवर वन की। जय राधे। राधे राधे। ये ब्रजवासी बच्चा है कृष्णा, जिसने हमें गहवर वन में दर्शन कराए हैं, और इसी ने हमें एक बहुत सुंदर बात बताई है। और इसने हमें ये बताया है कि इस गहवर वन में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण और उनके सखा और सखियाँ सब मिलकर यहाँ लुका छिपे का खेल खेलते थे। जय राधे। राधे राधे। ये आप ये वाला वृक्ष और ये जो दोनों वृक्ष है मेरे पीछे, ये वाले, ये दोनों ये कदम्ब के वृक्ष हैं यहाँ पर गहवर वन में। मैं इनकी बात कर रही हूँ, एक ये भी और ये भी, ये कदम्ब के वृक्ष हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ जो ब्रजवासी बच्चा है उसने हमें बताया कि ये कदम्ब के वृक्ष हैं। जय राधे। राधे राधे। गहवर वन में एंटर करते ही जैसे आप थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सुंदर लीला दर्शन है। ये इस लीला में श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा सखी जी और रंग देवी जी के दर्शन हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर गहवर वन में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला डिपिक्ट की है, जिसमें ये दिखाया है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, और उनके सामने मिरर्स रखे हुए हैं और उनके श्रृंगार का सामान रखा हुआ है। बहुत सुंदर लीला दर्शन है ये। जय राधे।